नमस्कार। विपक्ष ऑलवेज वेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि विपक्ष ने पहले ही तय कर लिया है कि सदन चलने नहीं देना है। सरकार बार बार कह रही है कि नीट मुद्दे पर चर्चा होगी, जवाब दिया जाएगा और समाधान बातचीत से निकाला जाएगा, लेकिन विपक्ष की पहली और आखिरी मांग सिर्फ एक ही है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, फिर चर्चा। आज मॉनसून सत्र का चौथा दिन भी हंगामे की भेंट चढ़ गया। लोकसभा से लेकर राज्यसभा और संसद परिसर तक विपक्ष का प्रदर्शन जारी रहा। नतीजा वही निकला जो पिछले 3 दिनों से निकल रहा है, बार बार कार्रवाई स्थगित। संसद भवन के बाहर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेताओं ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। हाथों में पोस्टर थे, बैनर थे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग थी। प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी एनडीए सांसदों के काफी करीब भी पहुंच गई, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों को बीच में आकर स्थिति संभालनी पड़ी। विपक्ष का कहना है कि निष्पक्ष चर्चा तभी होगी जब शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगेंगे। तो आगे क्या कुछ चाहता है विपक्ष, आज इसी को समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, संसद के मानसून सत्र का चौथा दिन, आज भी कार्रवाई नहीं चल पाई। ये रोज रोज विपक्षी दल हंगामा क्यों कर रहे हैं? देखिए, हंगामा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये इनकी आदत हो गई है कि वो किसी तरीके से संसद को नहीं चलने देना है। छात्रों के लिए थोड़ी ही ऐसा हो रहा है, सबकी अपनी अपनी गिद्ध दृष्टि है। ये आंदोलन कॉकरोच लोग कर रहे हैं, तिलचट्टे बैठे हुए हैं वहां। इनका आंदोलन अलग चल रहा है। कांग्रेस पार्टी कभी झारखंड में, तो कभी पटना में, तो कभी बेंगलुरु में हंगामा कर रहे हैं। प्रदर्शन हुआ त्रिवेंद्रम में, कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां पे, यही कॉकरोचों के ऊपर वहां डंडे से पिटाई हो गई। अब उसके बारे में तो कुछ नहीं कोई बोल रहा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो छात्र आंदोलन के नाम पे ये नीट के मुद्दे के ऊपर देयर आर मेनी हेड्स, और सब लोग अपने अपने हिसाब से चीजों को अपनी तरफ मोड़ना चाहते हैं। कांग्रेस के तमाम लीडर हर जगह जा जा करके वो अपना आंदोलन चला रहे हैं। कॉकरोच लोगों का अपना आंदोलन चल रहा है। केजरीवाल का ध्यान कुछ और है। वो राहुल गांधी को क्रिटिसाइज करने में, क्यों गया तुम पीएम ऑफिस के बाहर, ये धोखा है। तो कमजोर, दिक्कत क्या है, ये लोग ऐसे डिमांड के पीछे अपना सब कुछ दाव जो है वो झोंक दिया है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। अब जरा लॉजिक समझिए, आप धर्मेंद्र प्रधान को अकाउंटेबल ठहराना चाहते हैं और चर्चा भी करना चाहते हैं, तो जो आदमी आप जिसे अकाउंटेबल ठहराना चाहते हैं वो क्यों इस्तीफा देगा? चर्चा तो तब होगी ना कि जब धर्मेंद्र प्रधान आपके आरोपों के ऊपर जवाब दे। पता नहीं कहां से एक नया टर्न लेकर के आ गए लोग, निष्पक्ष चर्चा। अबे निष्पक्ष चर्चा क्या होती? चर्चा तो चर्चा होती है। निष्पक्ष तो तभी होगा कि जिस व्यक्ति को आप कह रहे हो कि नहीं तुम्हारी वजह से हुआ, उसको भी बोलने का मौका दोगे। उसको बोलने का मौका नहीं दे रहे हो। आप ये शर्त लगा दे रहे हो कि नहीं पहले वो इस्तीफा दे दे, तो ना इस्तीफा होगा, न प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे, ना अमित शाह का इस्तीफा होगा। आप ये जो रोज रोज जो है गोल पोस्ट चेंज करते रहोगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी है, वो यहाँ पे 24/7/365 राजनीति करने वाले लोग हैं। अब देखिए कि किस तरीके से ये पूरा का पूरा जो आंदोलन छात्र को लेकर के शुरू हुआ वो डिसरे हो रहा है। ये इनको मालूम नहीं कि दाहिना हाथ क्या कर रहा है, बाएं हाथ को पता नहीं, आंख क्या देख रहा है, कान क्या सुन रहा है और मुंह से क्या जुबान निकल रही है। ये सब डिसकोऑर्डिनेटेड हो गया है। ये बताता है कि राहुल गांधी के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, लेकिन सभी की डिमांड तो सिर्फ एक ही है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, उसके बाद हम सदन में चर्चा करेंगे या आगे सरकार से किसी मुद्दे पर बातचीत होगी। अगर सभी की डिमांड एक है तो एक ही मुद्दे पर ये विपक्ष इतना बटा हुआ क्यों नजर आ रहा है? हर कोई अपने आपस में कॉम्पिटिशन में लगा हुआ है कि इस मुद्दे को कौन सबसे ज्यादा मुखर होकर उठा रहा है। आखिर क्यों ऐसा? देखिए, सबकी डिमांड एक नहीं है। ये राहुल गांधी की डिमांड है, कांग्रेस पार्टी की डिमांड है। समाजवादी पार्टी एक दिन पहले ही बोल चुकी है
कि नहीं मेरी डिमांड ये नहीं है, मेरी डिमांड है चर्चा करवाना। केसी वेणुगोपाल से झगड़ा इसी मुद्दे पर हुआ था कि भाई पहले चर्चा करवा लो, बाद में तय होगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए या नहीं। और इसी बात पर गहमा गहमी हुई। राहुल गांधी ने फिर माफी मांगी, अखिलेश यादव को अपने साथ जोड़ा, लेकिन डीएमके को तो जोड़ नहीं पाए। इन्होंने ओम बिरला के पास एक रिक्वेस्ट भेजा कि नहीं अभी हम सदन नहीं चलने देंगे जब तक कि हमारी मांग पूरी नहीं होती। पूरा विपक्ष एकजुट है। एकजुट में कौन नहीं है? तो आम आदमी पार्टी नहीं गई, डीएमके नहीं गई। अब ये दो पार्टियों में से एक पार्टी वो है जो विपक्ष में तीसरी बड़ी पार्टी है। अगर देखा जाए तो विपक्ष में अभी टीएमसी के टूटने के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी डीएमके है, और डीएमके कांग्रेस के साथ नहीं है। अब आप लोग ये मांग कर रहे हो कि अकाउंटेबिलिटी तय की जाए, उसके आधार पर शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। तो क्या भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग विरोध प्रदर्शन करें और उसके बाद ये मांग कर लें कि देखिए विपक्ष के नेता की भूमिका, जो नेता प्रतिपक्ष की मर्यादा होती है, उस भूमिका में फिट नहीं बैठते राहुल गांधी, और राहुल गांधी के खिलाफ कई मोशन आ चुके हैं, सब्सटेंसिव मोशन भी आने वाला है। अगर ऐसी स्थिति में इनके खिलाफ जो विपक्ष के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं, जो सरकार या संवैधानिक पद है, उस स्थिति को वो बहाल नहीं कर पा रहे, वो भूमिका नहीं निभा पा रहे, इनका अटेंडेंस संसद के अंदर कम होता है, सत्र के दौरान ये संसद में कम और बाहर ज्यादा दिखाई पड़ते हैं, इनको नेता प्रतिपक्ष से हटाया जाए या इस्तीफा दिया जाए। तो क्या राहुल गांधी इस्तीफा दे देंगे? अभी तो मोशन आने ही वाला है। इसी रवैये के कारण सरकार इंतजार कर रही है कि कांग्रेस के काम करने का तरीका यह है, राहुल गांधी के काम करने का तरीका यह है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के हर सत्र में काम करने का तरीका दूसरा है कि एक सप्ताह तक इंतजार करो। ये पर डे 9 करोड़ रुपया खर्च होता है, इनके भत्ते दिए जाते हैं, पर मिनट सेशन चलता है तो 2.5 लाख रुपए खर्च होता है, और ये पूरे सदन को डिस्टर्ब करके रखे हुए हैं। तो कुछ दिन इंतजार करो। लोग भी जब ये देखने लगते हैं कि ये सदन को चलने नहीं दे रहा, तो उसके बाद कुछ लोग बाहर जाएंगे, कुछ इन्हीं के सांसद बदतमीजी के आरोप में सस्पेंड किए जाएंगे, जैसे कल्याण बनर्जी को किया गया, और कुछ इनके अपने सांसद राहुल गांधी के खिलाफ आएंगे। उसके बाद 2 सप्ताह का समय बचेगा, उसमें जितने बिल है पारित करवाओ, इन लोगों को धरना प्रदर्शन हंगामा करते रहने दो। संसद के सत्र का मेन काम है वो पूरा हो जाएगा, उसके बाद सदन का सत्र खत्म कर दो, स्थगित कर दो, और फिर आगे के लिए तैयारी करो कि ये कॉकरोच वाले या फिर विपक्ष वाले प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली में बैठे रहते हैं कि अपने अपने दूसरे राज्यों में चुनाव प्रचार करें। बिल्कुल, क्योंकि सरकार ने अगर बुलाया है मॉनसून सत्र, इतने वो भी इतना लंबा है, इतने सारे इंपॉर्टेंट बिल आने हैं, तो सरकार की तो तैयारी बड़ी होगी। सरकार अभी किस तैयारी के साथ है? क्या अभी वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि कुछ दिन हंगामा करे उसके बाद अपनी रणनीति के साथ? देखिए, सरकार को जो करना था वो उन्होंने कर दिया। भाई आप लोग कह रहे थे कि भाई रीच आउट नहीं कर रहे, ये विपक्ष का आरोप था। तो भाई 4 बार जो है, आज सवेरे से 4 बार सरकार ने जो है वांछुक को जाकर के मुलाकात की। अब ये तो स्टेज पे है नहीं, भाग गया है, पता नहीं कहाँ गायब है। ये कॉकरोच दीप के है ना, वो तो गायब है। अब किससे क्या बात हो रही है कुछ पता नहीं है। तो सरकार तो कदम ले रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने आज ट्वीट किया, उन्होंने कहा भाई फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, बाकायदा 4 राज्यों में अलग अलग वहाँ के न्यायाधीशों को, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को बाकायदा चिट्ठी भी लिख दिया गया, और उस पर एक्शन भी हो रहा है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट बना करके जो लीक का जो मसला है उसमें रोज सुनवाई हो और फैसला देकर के कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो सरकार अपने हिसाब से जो काम करना है वो कर ही रही है। ये विपक्ष के अंदर क्या हो रहा है कि आप देखिए, कल्याण बनर्जी का नाम आ गया। अब कल्याण बनर्जी को सस्पेंड कर दिया गया, महिलाओं को वो गंदी गंदी बातें करता है। उनके ही पार्टी जो अभी कुछ दिन पहले तो टीएमसी में ही सारी महिलाएं थी, उन लोगों ने ही किया। ये महुआ मोहित्रा के खिलाफ किस तरह का वो ट्वीट करता है कि उसको पनिश किया गया। अब उसको लेकर के भी आप चले गए कि नहीं भाई उसको जो है आप वापस ले लो। भाई वापस क्यों ले लो? दिक्कत क्या है? अखिलेश यादव की नज़र ये छात्र आंदोलन नहीं है, छात्रों के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। उनकी नज़र जो है यूपी चुनाव है। इस चक्कर में वो राहुल गांधी के साथ बैठ करके क्या किया नहीं किया, वो राहुल गांधी के साथ चले गए। केजरीवाल ये कॉकरोच आंदोलन स्टार्ट करवाया क्योंकि उसका ध्यान जो है वो पंजाब के ऊपर है। कांग्रेस पार्टी को
इसका साथ चाहिए तो उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है। पंजाब में जाकर के चुनाव लड़ना है, गुजरात में चुनाव लड़ना है, तो कांग्रेस पार्टी अपने आप को रिवाइव, ये देखिए सिर्फ एक बहाना है। जिन लोगों को ये लगता है वो कंफ्यूजन हटा लीजिए कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे देंगे तो फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, पार्लियामेंट चलने देगी ये, फिर ये चढ़ावा चोरी करेंगे कि भाई इसके ऊपर संसद नहीं चलने देंगे। इनकी नीति भाई वो खत्म हो जाएगा तो बोले भाई फिलिस्तीन का झंडा और बैग टांग करके ले आएंगे कि नहीं नहीं, फिलिस्तीन के मसले पे जो प्रधानमंत्री चुप क्यों है, क्यों चले गए थे इजराइल, फिर ईरान का मसला आ जाएगा, फिर कभी जैसे आप देखिए लगातार ये लोग यही काम में लगे हुए हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो राहुल गांधी जिस राह पे चल रहे हैं, लोगों में विपक्ष के खिलाफ वो सेंटिमेंट ज़्यादा जगता है कि भाई आप काम नहीं होने देते हो, काम नहीं करने देते हो, और कुतर्क के आधार पे आप डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हो। ये सारी चीज़ें जो हो रही है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तो तैयार नहीं है। भाई आज क्या है, 3 दिन से चल रहा है वहाँ पे प्रोटेस्ट और हिंसा भड़क रही है। आप नेता बनने के लिए तो आप तो प्रधानमंत्री के घर के बाहर चले आए, इसकी गारंटी कौन लेगा, कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा कि रोज़ जो है कनॉट प्लेस के पास और उसके आसपास हिंसक झड़पें हो रही है पुलिस के साथ, तो कोई आदमी तो होगा लीडरलेस, कुछ नहीं, किसी को कुछ चिंता नहीं है। चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि इनको छात्रों की चिंता नहीं, इनको अपने चुनाव को लेकर के चिंता है। तो असली मकसद या बहाना कहे कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगना है, तो इनका असली मकसद क्या है, क्या करना चाहते हैं ये? देखिए, असली मकसद तो यही है कि ये साबित करना चाहते हैं मोदी झुक गए। असली मकसद यही है कि प्रोटेस्ट किया, प्रदर्शन किया, अराजकता वाला माहौल तैयार हुआ और प्रधानमंत्री मोदी को हमने झुका दिया, जैसा बार बार राहुल गांधी करते हैं। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नजरों में नजरें मिलाकर नहीं बात कर सकते। इस मुद्दे पर वो झुक गए हैं, यू टर्न ले लिया है, अमेरिका के सामने झुक गए हैं, लेकिन अभी भी स्थापित नहीं कर पाए कि प्रधानमंत्री मोदी अपने फैसले से पीछे हटे हैं। ये प्रोटेस्ट चल रहा है, कॉकरोचों का प्रोटेस्ट हो, विपक्ष उसका सहयोग कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है या मंत्री क्या कर रहे हैं? ये लोग हंगामा अगर संसद के बाहर करते हैं तो संसद के परिसर में ही एक तरफ ये लोग हंगामा करते हैं, दूसरी तरफ अमित शाह मंत्रियों के साथ मीटिंग करते हैं, ओम बिरला के साथ मीटिंग होती है, सदन के कार्रवाई चलने को लेकर भी मीटिंग की जाती है और उसके बाद मीटिंग इस बात की भी होती है, रणनीति बनाई जाती है कि आगे हम क्या कर सकते हैं। और इन लोगों ने अभी तक वही गलतियां की। जितने भी प्रोटेस्ट हुए 2014 के बाद, जितने भी प्रोटेस्ट इन लोगों ने किए, इनके ऊपर ही उल्टा पड़ा है। ये किसानों का आंदोलन, ये कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उस समय सोचा नहीं इन लोगों को दिल्ली भेजो, पंजाब से चलता हुआ दिल्ली चला आया। कैप्टन अमरिंदर सिंह भी एक बार दिल्ली आया, जंतर मंतर पर आकर कांग्रेस के नेता उन लोगों के साथ धरना दिया, कांग्रेस की सरकार वहां चली गई। क्योंकि किसानों ने जिस तरीके का आंदोलन किया, जाम किया, हंगामा किया, उसके बाद उसके खिलाफ सेंटीमेंट आया। जिस तरीके से इन लोगों ने कनाडा, यूएस से फंडिंग ली और खालिस्तानियों की फंडिंग का मामला आया, इनके खिलाफ सेंटीमेंट आया और प्रधानमंत्री मोदी थोड़ा और मजबूत हुए। हर आंदोलन में यही स्थिति है। अभी इसलिए इंतजार किया जा रहा है। सरकार का काम है बातचीत के टेबल पर इनवाइट करना, आपको इनवाइट कर लिया गया। सरकार का काम है भूख हड़ताल खत्म करवाने के लिए वांगचुक से बात करना, वो बात कर ली गई है। अब आपकी जिम्मेदारी है, नहीं निभाओगे तो उसके बाद धीरे धीरे ये हिंसा और बढ़ेगी, लोग आपसे नाराज होंगे और धीरे धीरे ऐसा हो सकता है आपस में लड़ें, दूसरे से लड़ें और उसके बाद इसी बीच फिर से इनको साबित हो जाए कि ये विपक्ष और ये जो कुछ लोग मिलकर विदेशी पैसे के से कैसे अराजकता पैदा करने की देश में कोशिश करते हैं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो पिछले 24 घंटे में भी तस्वीर लगभग यही रही है। विपक्षी दलों ने लगातार बैठकें की, साझा रणनीति बनाई और ये साफ कर दिया कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक सदन चलने नहीं दिया जाएगा। दूसरी ओर सरकार लगातार कहती रही कि वो हर सवाल का जवाब देने को तैयार है, तथ्यों के साथ चर्चा करने को तैयार है और समाधान संसद के भीतर ही निकलेगा। यानी एक तरफ सरकार बातचीत का रास्ता बता रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष अपनी मांग से एक कदम भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिख रहा है। तो विपक्ष के इस रवैये पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।